So, brothers and sisters, today I am going to speak, as I said, following Jesus as his disciples. तो भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे इस विषय में कि प्रभु यीशु मसीह का एक शिक्षक के रूप में पीछा करने के बारे में. So, the Word of God says that many are called, but few are chosen. परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुतों को बुलाया तो गया है, पर उनमें से कुछ ही लोग जिन्हें चुना गया है. We know from the story of that invitation to the wedding feast. तो हम इस कहानी को जानते हैं जहाँ पे शादी की जो पर्व रहता है वहाँ पे लोगों को न्योता दिया जाता है. Many were called, but they all gave excuses. बहुत सारे लोगों को बुलाया तो गया, परंतु उनमें से बहुत लोगों ने बहाने दी. And so that's when Jesus said, many are called, but few are chosen. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुतों को बुलाया तो गया है, परंतु उनमें से कुछ ही लोगों को चुना गया है. So are we all called? क्या हम सभियों को भी बुलाया गया है? Yes, we are all called. हाँ, हम सभियों को बुलाया गया है. Are we chosen? क्या हम चुने गए हैं? All of us? हम सभी. We are also chosen. हम भी चुने गए हैं. Why? Because Ephesians 1:4 says we are chosen before the foundation of the world. क्योंकि एफिसियों पहला अध्याय उसका 4वां वचन कहता है कि इस पृथ्वी की नींव डालने से पहले ही हम चुने गए हैं. Okay, such a wonderful privilege. We are called and chosen. बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें बुलाया भी है और हम चुने भी गए हैं. But brothers and sisters, there is one other thing still left. भाइयों बहनों, परंतु एक ऐसी चीज है जो अब भी बाकी है. In Revelation 17:14. प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसके 14 वचन में. Revelation 17:14 it says. प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 14 वचन कहता है That these were the people who were with Jesus. ये वे लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ थे. Revelation 17:14 says, these will wage war against the Lamb, and the Lamb will overcome them, because He is the Lord of lords and the King of kings, and those who are with Him are the called and chosen and faithful. तो यहाँ पे कहा गया है, ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं वे भी जय पाएंगे. So we find a third category also. तो हम यहाँ पे तीसरी जो चुन के लोगों को भी देख सकते हैं. They were not only called and chosen, but they were faithful. वो सिर्फ बुलाए और चुने ही नहीं गए, वे विश्वासी भी थे. I trust that all of us want to be among that number. तो मैं विश्वास करता हूँ हम सभी लोगों की यही इच्छा होगी कि हम भी वही झुंड में शामिल हों. The called, the chosen, and the faithful. बुलाए गए, चुने हुए और विश्वासी. For that, this message is about that. तो ये जो संदेश है उसी के बारे में है. Okay. So we'll read Luke chapter 14. हम पढ़ेंगे लूका उसके 14वें अध्याय में. Luke chapter 14. Yeah. लूका 14 अध्याय Verse 25 onwards. उसके 25 वचन से. Now great multitudes were going along with him, and he turned and said to them. और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा. So there was, wherever Jesus went, there were great multitudes going, and he turned to them and he said. जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे तो बड़ी भीड़ उनका पीछा करती थी, तो उन्होंने पीछे फिरकर उनसे कहा. Then he said this particular section what we are dealing with today. तो फिर उसके बाद उन्होंने फिरकर इन बातें कही जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. And we know that after some time, at the time of his death, where these multitudes went, we do not know. तो फिर हम ये भी जानते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद ये जितनी भी भीड़ जमा थी वो कहाँ गई हम नहीं जानते हैं. They were all going with him, but at the time when he was about to leave this earth, there were very few left. तो बहुत सारी भीड़ तो उनका पीछा तो कर रही थी, परंतु जब ऐसा समय आया जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़कर जाने वाले थे, उसमें से बहुत ही कम लोग बचे थे. So many are called. तो बहुतों को बुलाया गया है. Many are also chosen. बहुत लोगों को चुना भी गया है. Comparatively few are chosen. बहुत कम लोगों को चुना गया है. And very few are faithful. और उनमें से बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि विश्वास योग्य हैं. Jesus said, the way to life is narrow, and very few enter it.
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन का जो मार्ग है बहुत ही सकरा है और बहुत ही कम लोग हैं जो उसमें से प्रवेश कर पाते हैं। Brothers and sisters, to be a disciple is a very great thing. देखिए भाइयों बहनों, एक शिष्य बनना जो है बहुत ही बड़ी बात है। As Brother Kiran said, just to be a believer is not a very great thing. जैसे कि भाई किरण ने कहा कि एक विश्वासी होना जो है बहुत बड़ी बात नहीं है। To become like Jesus, to be a disciple, to follow in his footsteps is a very great thing. पर प्रभु यीशु मसीह के समान बनना, उनका शिष्य बनना, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों का पीछा करना जो है वो बड़ी बात है। And all of us, I believe, are sincere and have the desire to follow him till the end. मैं विश्वास करता हूँ कि हम सभियों को ये ईमानदारी से मन में इच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह के जो पद चिन्ह हैं उनका हम पीछा So करें। let us see what Jesus says, how we can become his disciples. तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं कि कैसे हम उनके शिष्य बन सकते हैं। It is not easy believism, that you say, come to Jesus, just have faith in him, and then you'll be a believer by just saying a small prayer. ये कहना इतना आसान नहीं होगा कि प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, विश्वास करो, उन पर भरोसा रखो और प्रार्थनाओं में बैठे रहो, ये आसान नहीं है। It says somewhere that a disciple or will become like his tutor. यह कहा गया है कि हम जो है उनके शिक्षक के समान बनेंगे। Okay. So now verse 26. अब 26वां वचन, If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his very own life, he cannot be my disciple. यहाँ पे 26 वचन में कहा गया है कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। So this is the first condition that Jesus says. तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने पहली शर्त रखी है। It means when we come to Jesus, we have all come to Jesus, and he says, if he does not hate his own father, mother, wife, children, all these, and finally his own life also. तो हम सभी प्रभु के पास आते हैं, तो परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि वे अपने माता पिता पत्नी और लड़के वालों सबको अप्रिय ना जाने, अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं बन सकता। Yeah, then he cannot be my disciple. वो मेरा चेला नहीं बन सकता। So what is the meaning of this? तो इसका मतलब क्या हुआ? To hate our father and our mother, our wife, children, and all others, and our own life. What is the meaning of that? अपने माता पिता पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई बहनों को अप्रिय जानना और अपने प्राण को भी अप्रिय जानना, इसका मतलब क्या हुआ? It is explained a little bit more clearly. Jesus explains it another place in Matthew chapter 10 verse 37. मत्ती 10वां अध्याय उसके 37 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में और भी अच्छे से विवरण दी है। Matthew chapter 10 verse 37 says, मत्ती 10वां अध्याय उसका 37 वचन कहता है, He who loves father or mother more than me is not worthy of me, and he who loves son and daughter more than me is not worthy of me. यहाँ पे कहा गया है मत्ती 10वां अध्याय उसके 37 वचन में, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। So Luke chapter 14 says, he who does not hate his father and mother and all of them, here he says he who loves his father and mother more than me. तो लूका उसके वचन में हमने देखा कि जो अपने माता पिता को अप्रिय नहीं जानता वो मेरा शिष्य नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। So with these two scriptures we understand what it is clearly. तो हम इन दोनों वचनों के साथ ये देख पाते हैं कि कितना साफ तरीके से यहाँ पे क्या लिखा गया है। That word hate means in comparison to our love for Jesus, it is lesser love. और अप्रिय जानने का ये है कि प्रभु यीशु मसीह की और हमारा जो प्रेम है उससे भी कम प्रेम रखना। Now let us ask ourselves, if Jesus is the supreme love of our lives, and is our father, mother, brothers, sisters, wife, children all on the second level, let us ask ourselves. तो हम अपने आप से ये प्रश्न करें कि क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सर्वोच्च, हम उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, अपने माता पिता या जो भी जितने भी रिश्तेदार हैं सबसे कम प्रभु यीशु मसीह से हम उनसे बढ़कर प्रेम करते हैं क्या? Because that is the way that we become Jesus' disciple. तो वही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन सकते हैं। He who loves father and mother or
wife and children all more than me cannot be my disciple. जो अपने माता पिता पत्नी भाई बहनों से मुझसे प्रभु से अधिक प्रेम करते हैं वो मेरे चेले नहीं बन सकते, ऐसे प्रभु ने कहा। How do we see in practical life? तो हम व्यवहारिक रूप से ये कैसे देख पाते हैं? See, when there is a commandment of God somewhere in the word of God, देखिए जहाँ पे परमेश्वर के वचन में कोई आदेश दिया गया है, many times is this one commandment of taking baptism. कई बार ये जो आदेश एक दिया गया है कि पानी का बपतिस्मा लेना है, that sometimes I've seen cases where people, because of their parents, they are not willing to follow this commandment. कई बार मैंने ये देखा है कि अपने माता पिता के कारण कई लोग जो है ये जो आदेश दिया गया है उसका पीछा नहीं कर पाते हैं। So this is just one example. तो ये सिर्फ एक ही उदाहरण है। Anything in the word of God that we are fearing because maybe my wife, my children may not agree, or my father and mother will not agree, my children may not agree, so I will keep it behind. तो कोई भी ऐसी बात जिसको लेकर हम डरते हैं कि मेरे माता पिता या मेरी पत्नी बच्चे जो हैं इसको अंगीकार नहीं करेंगे, उसको हम पीछे रखते हैं, वो बात। That means Jesus is not first in our life. इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रथम नहीं है। Brothers and sisters, this is the now what Jesus was telling is not for very matured people. देखिए भाइयों बहनों, पर प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत ही सियाने लोगों को ये बात नहीं कह रहे हैं। He was looking to the multitudes who are almost like unbelievers. तो वो जो है भीड़ की तरफ देख रहे थे जो कि एकदम अविश्वासी ही थे। So this thing of loving Jesus more than anybody else is not some maturity level thing. तो प्रभु सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने की जो बात थी वो बहुत बड़ी सिद्धता की बात नहीं थी। It is a starting point. वो एक शुरुआती एक स्तर था। Basically, he is talking in this passage all about the starting point. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बुनियादी रूप से प्रभु यीशु मसीह जो है हमारी जो शुरुआत की स्तर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। But to some of us, we feel that oh, this is such very strong and very difficult. पर हम में से कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि देखो ये तो बहुत ही कठिन है। This is the starting point, and for us to, we want to know Jesus more and be faithful and the real Christian life. This is the starting point. पर यदि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं, उनका शिष्य बनना चाहते हैं और अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए एक शुरुआती स्तर है। And then it says, even this verse, that even our own life. और यहाँ पे कहा गया है कि इस वचन में कि हमारे स्वयं के प्राण को भी। See, we may hate other people, our relatives, but we may love our life very much. देखिए हो सकता है कि हमारे जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनसे तो उनको तो हम अप्रिय जान लें, परंतु हम अपने प्राण को नहीं जानेंगे ऐसे। We are not willing to, we keep everything for us, and we are not willing to surrender anything in our life. देखिए हम सब कुछ अपने लिए रखना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ भी हम परमेश्वर के सामने समर्पित करना नहीं चाहते। There may be something that we are attached to in our life. हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जिससे हम ज्यादा जुड़ाव रखते हो। Maybe it's some object, maybe it's some person. हो सकता है कि वो कोई सामान हो या तो फिर कोई व्यक्ति हो। Many times, as young people, in the young age, they have some person who's they attached to. और कई बार ऐसा होता है कि जो जवान लोग होते हैं उनके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिनके साथ उनका जो रिश्ता है बहुत गहरा होता है। Sometimes it is some particular sin that they are attached to. या तो फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा पाप जिससे वो ज्यादा जुड़े हुए हैं। Sometimes it is some particular material thing that they are attached. कई बार ऐसा होता है कि कोई पृथ्वी पर की चीज जिससे वो ज्यादा जुड़े हुए हों। Jesus becomes lower than that love of theirs. तब क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह उनके इस प्रेम से कम पड़ जाता है। Maybe it's a job. हो सकता है कि वो उनकी नौकरी हो। So attached to that job. उनकी नौकरी से वो ज्यादा जुड़े हुए हों। And then we cannot be his disciple. फिर हम उनके शिष्य नहीं बन सकते हैं। Jesus has to be first in our life. हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम होना है। Every day in our life we must make sure that Jesus is first in my life. हमारे जीवन के प्रतिदिन में हमें इस बात का निश्चय रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन में सबसे प्रथम है। Let us ask Jesus, Lord, are you first in my life? चलिए हम प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि क्या प्रभु आप मेरे जीवन में पहले स्थान पे हो। The Lord gives us witnesses. प्रभु ये परमेश्वर हमें जो है गवाही देते हैं। And if it is he is first, he will give us a witness that he is first. यदि वो हमारे जीवन में प्रथम है तो वो हमें गवाही देंगे कि हाँ वो प्रथम है। That's a great thing to be a disciple of Jesus. That condition is met. प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होना जो है बहुत बड़ी बात है, तो वो शर्त हम पूरी कर लेते हैं। But we have to maintain this all our life. परंतु इस बात को हमारे जीवन भर हमें बनाए रखना है। Maybe
For the present time, he is first, but something else should not creep in. हो सकता है कि अभी के लिए वो हमारे जीवन में प्रथम हो, पर बाद में कुछ और ना आ जाए उस स्थान So, पर। brothers and sisters, that is the first thing. तो भाइयों बहनों, ये सबसे पहली बात Now, है। the second one is और दूसरी बात है 27. 27वां वचन, Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. जो कोई मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, वो मेरा शिष्य नहीं बन सकता। Okay. Did Jesus carry his cross while he was on earth? क्या जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तो क्या उन्होंने अपना क्रूस उठाया? Did he carry? क्या उन्होंने क्रूस उठाया? When did he carry? उन्होंने कब क्रूस उठाया? Was it only on the way to Calvary? क्या सिर्फ जब वो कलवरी की ओर जा रहे थे, सिर्फ तभी उन्होंने क्रूस उठाया? But he preached this before Calvary. परंतु प्रभु ने इस बात को कलवरी से पहले ही प्रचार किया था। Will he tell us to do something which he has not done? क्या प्रभु हमें ऐसे कोई बात करने को कहेंगे जो कि प्रभु ने स्वयं ने नहीं किया है? Yeah, he has taken up his cross. प्रभु ने अपना क्रूस उठाया है। You know, Acts 1 says, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में कहा गया है। Acts 1 verse 1 says, the first account, Acts 1:1, the first account I composed, Theophilus, about all that Jesus began to do and teach. प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका पहला वचन, हे थियोफिलुस, मैंने पहले पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। Who is the writer of Acts? तो प्रेरितों का काम लिखने वाला कौन है? Luke, right? लूका का। And which is the first account that he has written? तो यहाँ पे सबसे पहली बात या लेख उन्होंने क्या लिखी है? The Gospel of Luke. लूका का सुसमाचार। The first account I composed, Theophilus, about all that Jesus began to do and teach. सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। So Jesus, in his own life, had taken up the cross. तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने जीवन में क्रूस उठाया है। And finally he took up the cross on the way to Calvary for our sins. और आखिरकार उन्होंने उस कलवरी के क्रूस को अपने ऊपर उठाया हमारे पापों के लिए। The cross during that time signified just like our present day hanging. और तब का जो क्रूस था वो ये दर्शाता था कि जो व्यक्ति है उन्हें लटकाया जा रहा है। Capital punishment used to be different types. और उनका जो मुख्य रूप से जो शिक्षा देना रहता था वो अलग तरीके का था। At that time it was a cross. तब उनका क्रूस हुआ करता था। Then there was a guillotine where people used to, their heads would be chopped off. फिर बाद में सिर काटने का जो विधि है वो होता था। Later on it was the electric chair. उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक रहता था। And nowadays, I think till now it is hanging. अब तक हम देखते हैं कि लोगों को जो है लटकाया जाता है। But all those people who were supposed to endure that punishment would finally die. परंतु ये सारे लोग जो इन सारी बातों को अपने ऊपर लेते हैं, ये जो शिक्षा उनको मिलती है वो आखिरकार मर जाते हैं। So Jesus says that whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई क्रूस उठाकर मेरा पीछा ना करे वो मेरा शिष्य नहीं बन सकता। Because brothers and sisters, even though we are a beloved child of God, भाइयों बहनों, भले हो सकते हैं कि हम प्रभु परमेश्वर के बहुत ही प्रिय बच्चे हैं, we all have got a self हम सभियों के पास एक स्वयं होता है which is not that good. वो इतना अच्छा नहीं होता। That self creates a lot of problems. और जो स्वयं जो है बहुत परेशानियां खड़ी कर देता है। The self creates the problem in the home, जो स्वयं जो है घर में परेशानियां खड़ा करता है, in the church, कलीसिया में, at workplace, everywhere. दफ्तर में, बहुत सारी जगहों में। And that self is the one who has to die. और वो स्वयं ऐसी चीजें जिनको मरना है। That self has to be denied and it has to die. उस स्वयं को जो है तिरस्कार किया जाना है, उसे जो है मरना है। So the cross means our self life has to be denied and we have to allow it to die. क्रूस का मतलब ये है कि हमारा जो स्वयं का जीवन है उसे तिरस्कार करना है और मरना है हमें। Meaning, an example is, उसका उदाहरण हम देख सकते हैं ऐसे। maybe somebody insults us हो सकता है कि किसी ने हमारा अपमान किया, and we are feeling very much hurt. हमें बहुत ही दुख लग रहा है उस बात का। Okay? Or somebody told some false thing about us या तो फिर किसी ने कोई झूठी बात हमारे बारे में कह दी हो and we feel very much hurt.
और फिर हमें बहुत दुख लगता है उस बात का, And we want to, ourself says, you also do something back to that person. और हमारा स्वयं हमसे ये कहता है कि वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के खिलाफ तुम भी कुछ कर दो. A common thing in the home is, between husband and wife, is that maybe the husband says something to the wife which hurts her. एक साधारण सी बात जो घरों में देखी जाती है वैसा होता है कि पति पत्नी के बीच में कुछ बात होती है, पति पत्नी को कुछ कह देता है And the wife is hurt, और पत्नी को चोट पहुंचती है उस बात and the को, wife also gives back. और जो पत्नी होती है वो भी वापस पलटा लेती है. Same thing, common, everywhere it happens. और ये जो सामान्य बात है सब जगह होते रहता है, Church, home, office, everywhere. कलीसिया में, घर में, दफ्तर में, हर जगह. This is the small form of the self acting everywhere. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे स्वयं काम करते रहता है. So Jesus says to take up our cross प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें अपने क्रूस उठाना है. once a month. एक महीने में एक बार क्या? Bible reading is to be daily, but cross taking is once a month. बाइबल पढ़ना जो है वो प्रतिदिन करना है, परंतु क्रूस उठाना जो है क्या वो महीने में एक बार करना है? There is no verse, as Brother Zach keeps on saying, there is no verse in the Bible that you should read the Bible daily. भाई जैक कहते हैं कि बाइबल में ऐसा कोई भी वचन नहीं लिखा है जहाँ पे ये लिखा हो कि आपको बाइबल प्रतिदिन पढ़ना ही है. But Luke chapter 9 verse 23 says, परंतु लूका 9 उसके 23वें वचन में कहा गया है. Luke chapter 9 verse 23 says, and he was saying to them, if anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. यहाँ पे लूका 9वां अध्याय उसके 23वें वचन में प्रभु कहते हैं, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले. So this taking up the cross, which Jesus said, this the second condition is a daily thing. और क्रूस उठाने के बारे में जो दूसरी शर्त प्रभु ने रखी है वो ये है कि प्रतिदिन उठाना है वो. Right in the home, right in the church, right everywhere we go. घर में, दफ्तर में, कलीसिया में, हर जगह. Jesus, about Jesus it says in 1 Peter chapter 2 verse 23 that when he was reviled, he did not revile in return. प्रभु यीशु मसीह पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 23वें वचन में कहते हैं कि जब उनको गाली दी गई तो प्रभु ने वापस पलटे में गाली नहीं दी, But entrusted himself to God. परंतु प्रभु ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया. That is cross taking. तो वही होता है हमारा परखना. He did not allow anything to come out. उन्होंने कभी भी अपने अंदर से बाहर निकलने कुछ भी चीजों को नहीं दी. So brothers and sisters, this is something which we need daily in our life. तो भाइयों बहनों, ये एक ऐसी बात है जो हमारे जीवन में हमें प्रतिदिन चाहिए. And about this it is spoken so much about denying ourselves. स्वयं को तिरस्कार करने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है. It says in Matthew chapter 16 verse 25. मत्ती 16वां अध्याय उसके 25वें वचन में कहा गया है. 16 verse 25. मत्ती 16वां अध्याय उसका 25वां वचन. For if you don't take up the cross, then this is what we'll do. For whoever wishes to save his life shall lose it, but whoever loses his life for my sake shall find it. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा. So brothers and sisters, we want to save our self life. देखिए भाइयों बहनों, हम अपने स्वयं के जीवन को बचाना चाहते हैं. When people insult us, who is getting hurt? देखिए जब लोग हमारा अपमान करते हैं, चोट पहुंचाते हैं हमें, तो किसको चोट पहुंचती है? Our self life is getting hurt. हमारा जो स्वयं का जीवन है उसे चोट पहुंचती है. Our self life gets hurt हमारा स्वयं का जीवन दुखी हो जाता है in many occasions. बहुत सारे मामलों में. But we should not preserve this self life. परंतु हमें अपने स्वयं के जीवन को बचा के नहीं रखना है. Let it die. उसे मरने दीजिए. The more it dies, the self life we deny it, the more the life of Christ will come. जितना हमारे जो स्वयं के जीवन को हम तिरस्कार करते जाएंगे उतना वो मरेगा, उतना ही प्रभु का जीवन हमारे अंदर प्रकट होता जाएगा. It is either the self life living out or Christ life living out. या तो फिर स्वयं का जीवन जीता रहेगा या उसके बजाय मसीह का जीवन होगा हमारे अंदर. So brothers and sisters, let us not be worried when the self life gets hurt. तो भाइयों बहनों, हम कभी भी इस बात की चिंता ना करें जब कभी भी हमारा स्वयं का जीवन को चोट पहुंचता हो. We'll get lot of opportunities for the self life to get hurt. हमारे जीवन में बहुत ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे हमारा स्वयं का जीवन जो है दुखी होता रहेगा. And when the self life gets hurt, we feel all bad. देखिए जब हमारा स्वयं का जीवन जो है वो दुखी हो जाता है, उसे चोट पहुंचते तो हमें बुरा लगता है.
When our physical body gets hurt, we feel bad. We'll get pain. जब हमारा शरीर जो है उसे चोट पहुंचती है तो हमें दुख लगता है, उसका दर्द महसूस होता है. Similarly, when our self life gets hurt, also we'll feel another type of discomfort. वैसे ही जब हमारे स्वयं के जीवन को भी चोट पहुंचती है, तभी भी हमें वैसा ही एक दुख होता है, दर्द होता है. Our physical body, when it gets pain, जब must take care of it. जब हमारे शरीर में कुछ हो जाता है तो हमें उसका ख्याल रखना है. Take care of it. उसका ध्यान रखें. Because we got hurt. क्योंकि हमें चोट पहुंची है. But when the self life gets hurt, परंतु जब हमारा स्वयं का जीवन उसे चोट पहुंचता है, don't take care of it. Let it die more. Let it die more. तो उसका ख्याल आप बिल्कुल ना रखें, उसे और भी मरने दें. The more the self life is dead, और जितना ज्यादा स्वयं का जीवन मरता the life जाएगा, of Christ will come forth. तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है वो बाहर निकलता रहेगा. Okay. Then what is the cross which comes? तो क्रूस क्या है? Sometimes people say, I got a hard boss, a difficult boss. कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि मेरा जो बॉस है वो बहुत ही कठिन है. I got a difficult wife, मेरी जो पत्नी है वो बहुत कठिन है. difficult husband. मेरा पति कठिन है. That is my cross. वो मेरा क्रूस है. Huh? Cross is not a person. जो क्रूस जो होता है वो कोई व्यक्ति नहीं होता. Cross is when we have to deny ourselves. क्रूस तब होता है जब हमें अपने आप को तिरस्कार करना पड़ता है. The difficult boss may be there. वो जो कठिन बॉस वहीं पे रहेगा. But if I react to him according to myself, I'm not taking up the cross. यदि मैं अपने तरीके से ही उसे प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया देने की कोशिश करूं, तब तो मैं अपने क्रूस को नहीं उठा रहा. If the husband and wife behaves as they want, as their self life wants, they are not taking up the cross, even though they have a difficult spouse. यदि पति पत्नी जो है एक दूसरे को जो है स्वयं को जो है मारते नहीं है, तिरस्कार नहीं करते हैं, तो वो अपना क्रूस नहीं उठा रहे हैं. Brothers and sisters, in one way, a difficult spouse is a great means for us to have this Christ life. देखिए, एक ऐसा मामला है कि जो एक कठिन बॉस होता है वो हमारे लिए एक जरिया होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को उस मार्ग से पाएं. Maybe a very happily married couple may not have such opportunities like when we have a difficult spouse. तो हो सकता है कि जो अच्छे से खुशी से जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं, they will need some difficult boss or difficult neighbor or something for them to become like Christ. उनके जीवन में ऐसा कोई कठिन बॉस या तो फिर कठिन कोई बाजू वाला या होना चाहिए जिसके द्वारा उन्हें तकलीफ पहुंचती हो. So brothers and sisters, let us think of this, that daily we have opportunities in our life. तो भाइयों बहनों, हम इस बात के बारे में सोचें कि हमारे जीवन में प्रतिदिन हमें मौके मिलते हैं To deny ourselves. अपने आप को इनकार करने का. It is painful. बहुत ही दर्द पहुंचता है उसमें. To deny ourselves and take up our cross is painful. अपना क्रूस को उठाना, स्वयं को इनकार करना जो है वो दर्द देता है. But in doing that, the joy is far greater and far more beneficial than allowing the self life to live. पर ऐसा करने से जो है हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है इसके बजाय कि हम अपने स्वयं के जीवन को जीते रहें. There is always a resurrection. हमेशा ही एक जी उठना होता है. Jesus died, but he was resurrected. प्रभु यीशु मसीह मरे पर जी उठे. When we deny ourselves, that's not the end of it. There is a resurrection. जब हम अपने आप को इनकार करते हैं तो वो हमारा अंत नहीं होता है, वहाँ पे हमें जी उठने का एक जीवन मिलता The है. resurrection life is the life of Jesus. और जी उठा हुआ जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह का जीवन है. We'll have the life of Jesus. हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का जीवन होगा. But for that there is a denying of ourselves. पर उसके लिए हमारे जीवन में अपने स्वयं को इनकार करना होगा. There is a pain. There is all those things. तो हमारे जीवन में उसके लिए दर्द पहुंच सकता है, दुख पहुंच सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. But God has given us the Holy Spirit. God has given us His grace, so we can be able to endure it. पर परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमें दिए ताकि हम इन बातों को सह लें. Because we look for the resurrection life. क्योंकि हम उस जी उठने के जीवन की ओर देखते रहते हैं. Then we will see this next condition. अब हम उसके अगले शर्त को देखेंगे. Okay, now for the third condition, in first, second, and there is a third condition. For the third condition, or taking all the three conditions, there is some explanation. तो सारे तीनों जो नियम है वो अपने जीवन में लागू करने के लिए वहाँ पे कुछ विवरण दिए गए हैं. That is, we'll read from verse 28 to 31. हम पढ़ेंगे 20 से लेकर 31 तक. Basically, it is okay. Let me read it.
For which one of you, when he wants to build a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to complete it? Otherwise, when he has laid a foundation and not able to finish, all who observe it begin to ridicule him, saying, "This man began to build and was not able to finish." Or what king, when he sets out to meet another king in battle, will not first sit down and take counsel whether he is able to strong enough with 10,000 men to encounter the one coming against him with 20,000, or else while the other is still far away, he sends a delegate and asks for terms of peace. यहाँ पे हम देखते हैं लूका 14 अध्याय उसके 28 वचन से 31 वचन तक, तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की बिसात में मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नेव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे टट्टों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लोग लेकर उसके सामना कर सकता है कि नहीं? So here Jesus says, you have to count the cost. तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें जो मूल्य है उसको गिनना होगा। Now to these multitudes and to whomever you are saying, these are very difficult things. तो ये जो भीड़ से वो बातें कर रहे थे बहुत ही कठिन बात थी। And he's going to say the next one, the third one. और प्रभु यीशु मसीह तीसरी बात करने के वाले थे। Count the cost, don't just rush into it. तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कीमत चुकानी पड़ेगी उसका तुम गिन लो। So all of us are aware of these conditions. तो हम सभी को ये जो नियम है वो पता है। And then we have to say, do I want to be a disciple of Jesus? और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहता हो, and if we say yes, in spite of these conditions, I want to be a disciple of Jesus. तो हम कहेंगे हाँ, ये नियमों के रहते हुए भी मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहूँगा। That's counting the cost and saying yes. तो वही होता है अपना जो मूल्य है वो गिनना और हाँ कहना। And so we'll see the third condition. हम तीसरे शर्त के बारे में देखेंगे। So therefore, no one of you can be my disciple who does not give up all his own possessions. और कोई भी मेरा शिष्य नहीं बन सकता जो अपनी सारी संपत्ति ना दे दे। Did he say like this? So, some of you cannot be my disciples who does not give his own possessions. तो आप में से कुछ लोग जो है मेरे शिष्य नहीं बन सकते हैं जो अपने कुछ संपत्तियों को ना दे दे मेरे लिए। He says that no one of you can be my disciple unless you give up your own possessions. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप में से कोई भी जो है मेरा शिष्य नहीं बन सकता यदि तुम्हारी जितनी संपत्तियां हैं वो सब कुछ तुम त्याग दो तो। This is the most difficult condition. तो ये बहुत ही कठिन एक काम है। Give up all our possessions, then only we can become a disciple of Jesus. यदि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ हम दे दे तो ही हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन सकते हैं। So are we willing to do that? क्या हम उसके लिए मंजूर हैं? Following Jesus is becoming more and more narrow. तो प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना जो है और ज्यादा सकरा होता जा रहा है। More difficult. बहुत ज्यादा कठिन होता जा रहा है। He's telling me that all what I have to give it up. प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है मुझे सब कुछ दे देना है। Brothers and sisters, what is the meaning of this? इसका मतलब क्या है भाई बहनों? The meaning of this is that, see, we own so many things. देखिए हम बहुत सारी चीजें अपने पास रखते हैं। We own so many objects. We own some possessions. देखिए हमारी कोई स्थानों को अपने पास रखते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो अपने पास हम रखते हैं। Money and house or whatever it is. पैसे हो सकते हैं, घर हो सकते हैं वे। And whatever, maybe a family and anything like that. हो सकता है वो परिवार हो, ऐसे कोई भी चीज हो सकती है। Sometimes even one particular thing, like say somebody is very much interested in electronics. कई बार ऐसी छोटी सी बात भी हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यांत्रिक चीजों में ज्यादा दिलचस्पी रखता हो। And a particular costly laptop becomes his great favorite. उसका जो कीमती लैपटॉप जो है उसके लिए बहुत ज्यादा पसंदीदा हो सकता है। I used to love cameras, guitars. मुझे कैमरास और गिटार्स जो है बहुत अच्छे लगते थे। And okay, anything like so, it can be a particular dress. हो सकता है कि एक तरीके का कपड़ा हो वो जो पसंद हो हमें। Big and small.
छोटा या बड़ा, That particular dress we don't want to give to anybody. वो जो कपड़ा है वो हम किसी को भी देना नहीं पसंद करते हो, We are possessive about something. हम उसे रख के रहते हैं अपने पास। We can be possessive about anything. हम बहुत सारी चीज़ों को अपने पास रखने की वो इच्छा में रह सकते हैं, But he says, unless you give up, you cannot be my disciple. परंतु जब तक तुम उसे त्याग न दो तब तक तुम मेरा शिष्य नहीं बन सकते। Brothers and sisters, Jesus is a pearl of great price. देखिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा एक कर्ज चुकाया है And we want him. और हम उसे चाहते हैं। So because of that, we say, Lord, all other things I'm willing to lay down. और उसके लिए हम कहते हैं कि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। My ambitions, मेरी मकसदें, my dreams, मेरे सपने, my choices, मेरे चुनाव, my likes, मेरे जो इच्छाएं हैं, my bank account, मेरा जो बैंक का खाता है maybe I have some shares, और मेरे जो शेयर्स हैं, whatever I have, maybe any possession, जो कुछ भी मेरे पास हो, जो भी मेरी संपत्ति हो, say, Lord, one by one, say, Lord, I surrender this to you. और एक एक करके प्रभु से कहना है कि प्रभु ये सब कुछ मैं आपके सामने समर्पित करता हूँ। Now you are the Lord. अब आप प्रभु हो, I am not the Lord, but you are the Lord. मैं नहीं हूँ प्रभु, आप प्रभु हो। Whatever you say is the final word. आप जो कुछ भी मुझसे कहेंगे वो आखिरी शब्द होंगे। Okay? As we surrender everything to the Lord, we have given up our possessions. जैसे ही हम एक एक करके सब कुछ प्रभु के सामने समर्पित करते हैं तब अपने जीवन को हम परमेश्वर के सामने दे देते हैं। That is what I understand about giving up our possessions. तो इसी को मैं समझता हूँ कि अपना सब कुछ प्रभु के पास दे देना। He is the Lord of everything. वो सारी चीज़ों के ऊपर वही प्रभु है। And then I ask, Lord, is there anything left? और फिर मैं पूछता हूँ कि प्रभु अभी और कुछ भी बाकी है क्या? Show me if there is something still left. मुझे भी दिखाइए कि अभी और कुछ भी बाकी है मेरे जीवन में। And God always gives a witness. और प्रभु हमेशा एक गवाही देते हैं। No, that's all. You have put everything down. और प्रभु कहते हैं ये सब कुछ है, तुमने सब कुछ दे दिया है मुझे। And then we are free, brothers and sisters. फिर हम आज़ाद हो सकते हैं भाइयों बहनों। So these are the three conditions, brothers and sisters. तो भाइयों बहनों ये 3 शर्तें हैं। I know I used to preach about this many years back. मुझे पता है कि मैंने इसके बारे में बहुत वर्ष पूर्व बात की है। But it used to be for others, not for me. वो दूसरों के लिए हुआ करता था, स्वयं के लिए नहीं था। It was for me, but I was not taking it so seriously. मेरे लिए भी था पर मैं इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। But as I am saying these things, every one of it is for me. और अब मैं इन सारी चीज़ों को कह रहा हूँ तो इसमें से हर एक बात मेरे लिए है। I want every condition which I have said right now totally for my own life. तो ये अभी जितनी भी शर्तें मैंने कही है वो पूरी तरीके से मेरे जीवन के लिए भी हैं। It's up to you to decide for yourself. और आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा निर्णय लेते हैं। So may God help each one of us to be a disciple of His. तो प्रभु हमारी सबकी सहायता करे कि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन पाए। Let's meditate on Luke chapter 14 verses 26 to 33. लूका 14 अध्याय 26 से लेकर जो 33 तक का वाक्य उसको हम मनन करते रहें। Amen.